हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी बताया था जो कि आप नीट 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला कि सेम वीडियो यानी कि सेम जो है वो स्ट्रैटेजी आप मुझे केमिस्ट्री का भी बताओ, ताकि मैं केमिस्ट्री को भी जो है स्टार्टिंग से सही तरीके से पढ़ सकूं और पूरे ईयर को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूं और जो है मैं केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से ही, जो कि आपको पूरे साल जो है अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करो और लास्ट में आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो कि हाँ मुझे क्या कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कुछ ऐसा। तो ये वीडियो इसी चीज़ पे होने वाला है कि आपका केमिस्ट्री का बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पूरे साल का, उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आपका इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, 3 पार्ट होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि तीनों का सेम स्ट्रैटेजी होगा कि एक स्ट्रैटेजी बता लो और तीनों जो है एक तरीके से पढ़ लो, नहीं, तीनों को जो है आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ फिजिकल की तो उसको भी अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। अगर बात करूँ ऑर्गेनिक की तो उसको भी अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक को भी आपको अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इनऑर्गेनिक में क्या स्ट्रैटेजी आपको रहना चाहिए। तो देखिए, इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। जैसे आपका कोई क्वेश्चन रहा तो वो एनसीईआरटी का लाइन दिया रहेगा और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ज़्यादा टिपिकल्स क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हाँ आपको बहुत डिफरेंट तरीके के बुक पढ़ने हैं या फिर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन वाइज से पूछे जाते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो इनऑर्गेनिक में, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। तो मैं आपको वही कहूँगा कि अभी से ही आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो और एनसीईआरटी को हर एक लाइन को समझ के अच्छे तरीके से याद करो, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि अगर आप इनऑर्गेनिक का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स जितने भी हैं आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से पढ़ लो और एकदम अच्छे तरीके से अपने आप में इसको समझ लो और उसका जो है एक अच्छे तरीके से समराइज़ कर लो कि आपको कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको किस तरीके को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक में बस आपको यही करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल। आप वो बुक सॉल्व करो, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको जो है अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने वीके जायसवाल सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपको 32 ईयर्स के 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसी अकॉर्डिंग जो है अपना पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक का स्ट्रैटेजी। उसके बाद बात करते हैं कि आपका फिजिकल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए, फिजिकल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फिजिकल में आपको सबसे पहले बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो ठीक है, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो आपको फिजिकल का आपको बुक पढ़ना है। उसके बाद अगर हो सके तो आप लेक्चर देखो। लेक्चर कहाँ से देखोगे? लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फिजिकल के जो है वो पढ़ाया जाता है और उसको आप देख सकते हो। तो मैं कहूँगा अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही जो है कोई एक चैनल देख लो जो भी अच्छा पढ़ाए, जिस पे भी अच्छा पढ़ाई होता हो उस पर आप देखो और उस पर क्या करो, उसका हर एक वीडियोस देखो, हर एक चैप्टर का वीडियोस देखो, हर एक चैप्टर को पढ़ो और उसका नोट्स बनाते जाओ साथ में, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको लेक्चर देखना है और लेक्चर से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बना लोगे, पूरा फुल नोट्स बनाओगे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बना रहे, नहीं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका फुल नोट्स बनाओगे, ठीक है। और एक चैनल आप यूट्यूब पे अच्छा देख लेना, आप वो खुद देख लेना और उसी को आप शुरू से लेकर अंतिम तक को फॉलो करना और हर एक चैप्टर को आप उसी चैनल से पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब आप पूरा जो ये है लेक्चर पर देख लेते हो और चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल अब जब सॉल्व कर लेते हो तो आप क्या करोगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले बना रहे, नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको जो है वो बनाना है शॉर्ट नोट्स। क्यों? देखिए, पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि हाँ कुछ टॉपिक जो है अगर किसी लेक्चर में छूट जा रहा है तो आप बुक से कर रहोगे, तो ये चीज़ें जो है आपको स्टार्टिंग में नहीं पता रहेंगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप जो है न्यूमेरिकल बना लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगी कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो छूट रहे हैं या फिर कौन से टॉपिक को मुझे ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों को लेकर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि फिजिकल में सबसे पहले लेक्चर्स देखना है, उसके फुल नोट्स बनाने हैं और उसके बाद आपको
आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर ले तो उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे यही जो है आपको लास्ट में काम देगा। फिजिकल में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऑर्गेनिक में भी बनाओ, लेकिन इनऑर्गेनिक में उतना खास ज़रूरत नहीं होता है। फिजिकल में और ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज़ करो, ठीक है, क्योंकि फिजिकल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप शॉर्ट नोट्स बना लो उसके बाद आपको 33 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या अलग आता है एनसीईआरटी से, या फिर क्या जो है आपने पढ़ा उसमें से क्या डिफरेंट जो है वो पूछा जाता है। ये सब चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करते हो। तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले आप लेक्चर देखो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो। यही स्ट्रैटेजी जो आपको पूरा फिजिकल में जो है वो फॉलो करना है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप फिजिकल में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो देखिए ऑर्गेनिक में मेरा पहला यही बात है कि आप एक जो है वो यूट्यूब चैनल देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आप जो जहाँ पढ़ रहे हो उसका नोट्स रखो, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी आप नोट्स बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स जो है वो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। वहाँ आपको जो है आप जो पढ़ोगे उस तरीके उसको लिखा रहेगा तो उसको आप बार बार देख सकते हो। बुक में हर एक चीज़ नहीं बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में वो भी, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ो ऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी आपको सेकंड में पढ़ना है। पहले आपको नोट्स बनाना है, आपको लेक्चर देखना है। और अगर आप कोचिंग में पढ़ो तो आपको तो इसे ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको टीचर पढ़ाएंगे और उनका नोट्स रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पहला आपको नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन पहले नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें भी यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। पहले बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं और उस समय शॉर्ट नोट्स बनाते जाते हैं। मैं ऐसा एकदम रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा आप पहले क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने से आपको पता चलता है कि हाँ मैं कहाँ, मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपको नोट्स में छूटे रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाते हो तो वो आपको मिलता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लेते हो। तो एक साथ जब आप नोट्स बनाओगे ऐसे करने के बाद, तो आपको सारा जो है शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मैं कहूँगा सबसे पहले आप तो है लेक्चर देखो, उसका नोट्स पढ़ो, उस नोट्स पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लोगे। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे। यही मेरा पूरे साल का स्ट्रैटेजी रहेगा। जब आप ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से फॉलो करते हो और पूरा आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, तो आप जो है एक जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करना है, पहले ऐसा टेस्ट सीरीज होना चाहिए जिसमें सिलेबस वाइज होना चाहिए, फिर आपका लास्ट में आपका जो है वो फुल सिलेबस होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे और इस चीज़ों को ये सब जो है वो आप फॉलो करोगे। आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 160-170 के पास आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो लक वाइज होता है, तो इसको आप नहीं लेकर चलोगे। तो जो आप 170 प्लस का टारगेट रखते हो तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो, एकदम ऐसे बेईमानी मत करना। अपने तरीके से एकदम अच्छे तरीके से जो है स्ट्रेटजी फॉलो करो। एक रूटीन बनाओ, आपको रूटीन बनाओ कि हाँ कितने दिन में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को। ये सब चीज़ें आप स्टार्टिंग में ही जो है एक डिसाइड कर लो, ताकि आपको पूरे साल जो है ऐसा नहीं सोचना पड़े कि हाँ मैं कहाँ से पढ़ूँ, अब क्या पढ़ूँ। ये सब चीज़ें सोचना नहीं पड़े। आप पहले जो बिग टॉपिक है उसके पहले उसको जो है पहले रखो, जो आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको बाद में रखो। ऐसे करके आप जो है एक अपना पूरे साल का शेड्यूल बना लो, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस यही सारे स्ट्रैटेजी जो था मुझे आपको बताना था। आप इन सब स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये स्ट्रैटेजी पता चल सके और वो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।